बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में खैर आफियत सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे और अपनी रहमतों नेमतों से खूब खूब नवाज़े। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज अपनी किचन में मज़ेदार सी पंजाबी चिकन तैयार करने लगे हैं। तो उसके लिए मैंने हाफ़ के-जी चिकन ली है और इसको मैंने धो के अच्छे से साफ़ करके धो लिया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको मैरिनेट कर लेते हैं। तो उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून जो है हमारी पिसी हुई मिर्च है और हाफ़ टेबल स्पून ही नमक है। तो सबसे पहले इन चीज़ों को इसमें शामिल कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे 1 टेबल स्पून जो है ऑयल है और यहाँ पे मैंने हाफ़ कप से थोड़ा सा कम दही लिया है। तो इसको भी इसमें शामिल कर देते हैं और तमाम चीज़ों को जो है अच्छे से मैरिनेट करके रख देते हैं। इसमें तमाम चीज़ों को मिक्स कर दिया है। अब इसे ढक के तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पे जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है तब तक हम मज़ीद तैयारी कर लेते हैं। तो हाफ़ कप ऑयल जो है मैंने इस पैन में डाल दिया है। तो जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होता है, 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने क्रश करके रखे हैं वो इसमें हम शामिल कर देंगे। यहाँ पे बस ऑयल हमारा गर्म हो गया है और आप प्याज देख सकते हैं कि मैंने इसका पेस्ट नहीं बनाया, बस हल्का हल्का इसको क्रश किया है बगैर पानी के। तो यहाँ पे प्याज को हम जो है लाइट ब्राउन कर लेते हैं। ये मीडियम साइज़ के 2 प्याज थे जिन्हें मैंने मिक्सी में ऐसे क्रश कर लिया है बगैर पानी के। इसमें पानी वगैरह मैंने बिल्कुल नहीं डाला। तो इसको लाइट ब्राउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे बस हमारा जो प्याज है वो लाइट ब्राउन हो गया है। बस इससे ज़्यादा हम कलर जो है प्याज का ब्राउन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, ये मैंने अभी बिल्कुल फ्रेश पीसा है। तो कोशिश करें कि फ़्रेश डालें, उससे जो है सालन का टेस्ट और खुशबू जो है बढ़ जाती है। तो चंद सेकंड के लिए हम लहसुन अदरक को भी प्याज के साथ फ्राई कर लेते हैं ताकि उसकी जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे बस लहसुन अदरक को भी मैंने चंद सेकंड के लिए प्याज के साथ अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, इनका मैंने इस तरह से पेस्ट बना लिया है। तो पहले टमाटरों को हम प्याज के साथ अच्छे से इसकी भुनाई कर लेते हैं, इसका पानी खुश्क होने तक। और हाफ़ टी स्पून नमक जो है हमने चिकन में शामिल किया था और हाफ़ टी स्पून नमक ही हम इसमें शामिल करेंगे ताकि हमारा जो टमाटर है वो अच्छे से भुन जाए। तो टमाटर को भून लेते हैं अच्छे से जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो यहाँ पे बस हमारे टमाटर अच्छे से भुन गए हैं। आप देख सकते हैं कि इसने ऑयल छोड़ दिया है। तो टमाटरों की और प्याज की हमने अच्छे से भुनाई कर ली है। अब यहाँ पे हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखा था वो इसमें शामिल कर देते हैं। हम मिक्स कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने हल्दी नमक मिर्च लगाया था चिकन को, लेकिन यहाँ पे मैं हाफ़ टी स्पून और लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया ये इसमें शामिल कर लेते हैं और इसको 1 से 2 मिनट इसके साथ भून लेते हैं। यहाँ पे बस 1 से 2 मिनट मैंने इसको अच्छे से इस तरह हिला के भून लिया है। तो आप देख सकते हैं हमारी जो चिकन है और पानी छोड़ना स्टार्ट हो गई है। तो इसकी लो फ्लेम करके मैं इसको 5 मिनट के लिए ढक देती हूँ ताकि ये जो है अपने ही पानी में जो चिकन जो है हमारी गल जाए। बस हमारी चिकन ने जो पानी छोड़ा था मैंने इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए ढक दिया था। तो आप देख सकते हैं पानी भी जो है वो खुश्क हो गया है और चिकन ने जो है ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। इसको मैं 5 मिनट के लिए अच्छे से भूनूंगी ताकि अच्छे से जो ऑयल है इसमें सेपरेट हो जाए। और जो हाफ़ टी स्पून मिर्च मैंने बाद में डाली है वो कश्मीरी लाल मिर्च थी और जो पहले 1 टेबल स्पून डाली थी वो रेगुलर लाल मिर्च थी। तो वो मैंने कलर के लिए हाफ़ टी स्पून जो है कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी। इसको भून लेते हैं। तो यहाँ भी बस मैंने इसे अच्छे से भून लिया। आप देख सकते हैं इसने जो है ऑयल सेपरेट कर दिया है। तो अब इसमें मैं 1 कप के करीब पानी ऐड करूँगी और पानी ऐड करके इसको फिर ढक के हम पका लेंगे। तो फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम लो कर दी है और इसको ऊपर से कवर कर देते हैं। यहाँ पे इसे पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं इसका पानी काफ़ी हद तक कम हो गया है।
तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून कसूरी पिसी हुई मेथी इसमें डाल देते हैं और हाफ़ टी स्पून जो है गरम मसाला पिसा हुआ, और इसको एक दफ़ा मिक्स कर देते हैं। और मिक्स करके इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि इन चीज़ों का अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ जाए। तो यहाँ भी बस गरम मसाला और कसूरी मेथी डालने के बाद मैंने 5 मिनट के लिए पका लिया है। तो हमारी पंजाबी चिकन बिल्कुल तैयार है। तो आखिर में हम इसके ऊपर कटा हुआ हरा धनिया डाल लेते हैं। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ये पंजाबी चिकन की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को खूब लाइक और शेयर करें। अपने दोस्त अहबाब साथियों के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।